नमस्कार। अब नेपाल जाग गया है। अब नेपाल को पावर मिल चुकी है विदेशी ताकतों की। इसलिए अब नेपाल इंडिया के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। हाँ, नेपाल भारत के सामने झुक सकता है, भारतवर्ष के सामने झुक सकता है, लेकिन इंडिया के सामने नेपाल कभी नहीं झुकेगा। भारतवर्ष तो आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष के दो ही उत्तराधिकारी बचे हुए हैं। ये हमने आपको बहुत पहले बताया था, वो नेपाल और इंडिया हैं। तो इंडिया वाले यदि अब सोचते हैं कि नेपाल इंडिया के सामने झुक जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और हमने छोटी मीडिया में, आप जानते हैं हम छोटी मीडिया किसे कहते हैं, हम यूट्यूब को छोटी मीडिया कहते हैं। और छोटी मीडिया में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं नेपाल और इंडिया के संबंध सुधारने के लिए, और ये प्रयास इंडिया द्वारा ज़्यादा किए जा रहे हैं। नेपाल द्वारा इंडिया के साथ संबंध सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इंडिया नेपाल संबंध सुधारने में हमने भी पिछले 3 साल से बहुत कोशिश की, लेकिन हम पूरी तरीके से फेल हुए। नेपाल की तरफ से कभी भी कोशिश नहीं की गई है कि इंडिया के साथ संबंध सुधारें, क्योंकि नेपालियों का एक ही चीज़ बोलना है कि इंडिया हमारी भूमि को कब्जा करने की जो आदत है उसे छोड़ दे। अब इंडिया ने नेपाल की भूमि कब्जा की या नहीं की हमें नहीं पता, लेकिन नेपाली मीडिया की सुनेंगे तो इंडिया ने नेपाल की भूमि को कब्जा किया है, और इंडियन मीडिया की बात सुनेंगे तो इंडिया ने नेपाल की भूमि को कब्जा नहीं किया है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे, जो कहेंगे मीडिया में सुनी हुई बातों को कहेंगे। तो जो लोग, इंडियन लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल के साथ में संबंध सही हो जाएं, भारत नेपाल संबंध सही हो जाएं, उन लोगों को केवल हम बेवकूफ़ ही कह सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कभी भी नेपाल और इंडिया के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, प्राचीन भारतवर्ष और नेपाल के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कहें तो प्राचीन भारतवर्ष में नेपाल भी आता था और आज का इंडिया भी आता है, लेकिन नेपाल और इंडिया के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। 1947 में भारत की स्थापना होती है, इंडिया की स्थापना होती है। उसी समय से नेपाल और इंडिया के संबंध पूरी तरीके से खराब हैं। जो लोग सोचते हैं, जो इंडियन लोग कहते हैं कि नेपाल से हमारे हमेशा संबंध अच्छे रहें, तो वो नेपाल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। नेपाल और इंडिया के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। हमारे पास में एक एक तारीख मौजूद है 1947 के बाद, जब इंडिया और नेपाल के संबंध खराब हुए। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के संबंध सुधारने का, वो लोग मेरी नज़र में तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल के संबंध कभी नहीं सुधर सकते हैं। इस पर एक विस्तृत रूप से एक वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, और उसमें आपको क्लियर चीज़ें बताएंगे कि नेपाल और इंडिया के संबंध क्यों नहीं सुधर सकते। देखिए दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, और हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नेपाल के हैं। उनका हमेशा से ही एक ही प्रेशर रहा है मेरे ऊपर कि नेपाल के पक्ष में बोलूं। दोस्तों, हमने अब किसी के पक्ष में बोलना छोड़ दिया है। हम वही बात करेंगे जो सही हो। अब आपको बात पसंद आए चाहे नहीं आए, तो बहुत जल्दी हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें आपको क्लियर बताएंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे। दूसरा, उस वीडियो में बताएंगे कि भारत और नेपाल के बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इसी में दोनों देशों की भलाई है। तीसरा, आपको बताएंगे कि नेपाल भी इंडिया से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कौन सी शर्त है, उसी वीडियो में बताएंगे। और मेरा मानना है कि इंडिया और नेपाल के संबंध सुधर जाते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। नेपाल को इससे फायदा ही फायदा होगा, लेकिन नेपाल को केवल आर्थिक फायदा होगा, यानी केवल और केवल पैसे से फायदा होगा यदि इंडिया और नेपाल के संबंध सुधर जाते हैं तो।
नेपाली भूमि की हम गारंटी नहीं देते हैं। हमारा मानना है कि जो लोग कह रहे हैं कि नेपाल और इंडिया में संबंध सही हो जाएं, वो लोग पूरी तरीके से बेवकूफ़ हैं। अब आप लोग हमें गाली देंगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। हम बहुत साल से देख रहे हैं नेपाल और इंडिया के संबंध कभी नहीं सुधर सकते हैं और भविष्य में इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। इसलिए बॉर्डर को सील करना ही सबसे अच्छा होगा। आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम क्लियर बताएंगे। धन्यवाद।